to discuss theorem number 10.1 और 10.1 थ्योरम कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में अगर हम लोग एक कॉर्ड बनाए तो इक्वल कॉर्ड, अगर दो कॉर्ड इक्वल है, सपोज देन दिस इज ए वन कॉर्ड ए बी, वन कॉर्ड ए बी एंड अदर इज ए सी डी इन अ सर्किल, एक ही सर्किल की बात कर रहा है, एक सर्किल में क्या कर रहा है। फिर से आप थ्योरम को पढ़ो, फिगर को देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कॉर्ड्स, इट मीन्स व्हाट इज अ गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल एंगल। इट मीन्स क्या प्रूव, ये तो गिवन में हो गया आपका, ये गिवन हो गया, क्या प्रूव करना बेटा, प्रूव कि एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ डी के। अब देखो हम लोग इसे कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आप देखो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। आगे होगा आपको समझ में कि ए ओ किसके इक्वल है, सी ओ के, एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ के, और ये दोनों ही क्या है, रेडियस, रेडियस इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ये क्यों, क्योंकि गिवन है आपको। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, विच प्रॉपर्टी, just you say SSS property. If they are congruent, then you can say that angle AOB equal to angle COD by CPCT। ये चीज समझ में आ गई, तो ऐसे आपको ये प्रूव हो गया। अब देखो इसी का थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2 पॉइंट कहता है कि AOB ये अब गिवन हो गया, गिवन, और ये अब आपको प्रूव करना हो गया, टू प्रूव। ठीक, ये आपको गिवन है एंगल। तो देखो अगर हम लोग 10.2 की थ्योरम में चलें तो इक्वल एंगल है ना, गिवन है, इक्वल एंगल अगर है, कोई भी कॉर्ड दो है ना, और वो इक्वल एंगल बना रही है, तो वो फिर उनके कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, इसको भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हो। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, बात आ रही समझ में, एंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इसमें इक्वल है, देखो AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO, वाई रेडियस, रेडियस, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, दैट इज आल्सो बी गिवन। सो ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD by SAS। अब ये SAS प्रॉपर्टी से congruent हो गया। अगर ये congruent है then we can say that AB equal to CD by CPCT। समझ में आ गया, ये प्रूव हो गया। और एक है हमारा ये थ्योरम, ये हमने प्रूव की, दूसरी है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग जरा एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो कम टू एक्सरसाइज 10.2 कह रहा रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कांग्रुएंट। पहले मैं ये बता दूं, देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके दोनों इस थ्योरम पर डिपेंड है जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया। थ्योरम जो हम लोगों ने प्रूव किया वो एक ही सर्किल के अंदर हम लोगों ने प्रूव किया, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपके दो अलग अलग सर्किल के लिए बात कर रहा है, कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्किल आर कांग्रुएंट, यानी आपको इस तरह से कोई दो सर्किल दिए गए है ना, और कांग्रुएंट सर्किल का मतलब समझते हैं ना आप, कांग्रुएंट का मतलब ऐसे दो सर्किल जिनकी रेडियस या जिनकी रेडियस सेम होती है, दोनों सर्किल ऐसे जिनकी रेडियस क्या हो, सेम हो, कुछ ऐसे। सो सपोज देन दिस इज वन सर्किल, अनदर सर्किल, बोथ सर्किल आर कांग्रुएंट। ठीक, दोनों सर्किल कैसे, कांग्रुएंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दे हैव द सेम रेडियाई prove that the equal chord of the congruent circle subtend equal angle at the center। इक्वल यानी कि ये आपको एक कॉर्ड दिया गया AB और इसमें एक कॉर्ड दिया गया बेटा आपको CD। बात समझना, ये दो अलग अलग है।
और यहां पर इसका सेंटर है O और इसका कोई सेंटर है O डैश, ठीक, इसका सेंटर क्या है O डैश। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ AB इक्वल टू CD एंड सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और सर्किल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये करने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही आसान है, दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D, दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं क्या कि AO इक्वल टू CO डैश एंड BO इक्वल टू DO डैश। Why? Since these are radii of two congruent क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, ये समझ में आ गया। यही कह रहा था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग चेक कर लो भाई, कॉन्ग्रुएंट है ना, आर मैं भूल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट CONGRUENT है ना, साफ साफ लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक, स्पेलिंग भाई देख लेना है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सर्किल, तो जो रेडियाई होगा ना, रेडियाई को मतलब समझते हो ना, एक होता रेडियस, एक होता रेडिया। रेडियाई क्या है, प्लूरल फॉर्म है, रेडियस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। दो रेडियाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ रेडियाई होगा RAD डबल आई है, डबल आई ऐसे। एंड AB किसके इक्वल है, CD के, वाई गिवन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D, और किससे हो गया ये, SSS प्रॉपर्टी से। सो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड, समझ में आ गए है ना। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी, अब देखो इसी में देख लो आप, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कन्वर्ज है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ज है। क्या कह रहा, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन कॉर्ड आर इक्वल। मतलब समझ में आया ना कि अगर यहां पर, अब आपको कॉन्ग्रुएंट तो ठीक है, अब यहां पर क्या दे दिया गया, इफ एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D देन यू प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। कर लोगे है ना, अब तो सिंपल हो गया, अपने आप कर लेंगे। इन दो को ले लीजिएगा भाई, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D में क्या क्या इक्वल है, तो ये दोनों तो सेम रीजन है भाई, रेडियस है। AO इक्वल टू CO डैश, BO इक्वल टू DO डैश, वाई रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स है ना, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। और क्या इक्वल है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D गिवन है आपको। सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही, ध्यान रखना है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D बाई CPCT, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं प्रूफ, तो बाई SAS है ना, SAS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। ऐसे दिया आपकी सिंपल सी एक्सरसाइज। तो थ्योरम इसमें क्या है, थ्योरम एक ही सर्किल की बात कर रहा था और इस एक्सरसाइज में दो अलग अलग सर्किल लेके क्वेश्चन को किया गया। ऐसे आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज हम लोग। थैंक यू।